हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ज्योति प्रकाश। चलिए हम आपको आज ऑप्शन के बारे में बताएंगे, मतलब बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म में कि ऑप्शन को आप कैसे समझ सकते हैं। आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आपको जो स्टोरी के जैसे मोड में बताने वाला हूँ शायद किसी ने नहीं बताया होगा। मैंने मेरे एक फ्रेंड को बताया था, मतलब वो ऑप्शन में मतलब कुछ भी नहीं जानता था। मैंने सिर्फ उसको बताया कि वो किस ऑप्शन प्राइस को, मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस को किसको ट्रेड करना है, बस इतना मैंने एक स्टोरी सुना के बताया था। तभी मुझे आइडिया आया कि चलो मैं भी एक मतलब वीडियो बना लेता हूँ। ये स्टोरी मुझे भी अच्छा लगा था कि मैं मतलब सोचते सोचते ही बोल दिया था उसको कि ऐसे ऐसा होगा वैसे होगा। तो उसके बाद वो स्टोरी उसको भी अच्छा लगा था। चलिए हम पहले हमको बता देते हैं ऑप्शन कितने प्रकार के हैं। पहले ऑप्शन के कितने प्रकार से पहले ऑप्शन को जानना पड़ेगा, ऑप्शन है क्या एक्चुअली। ऑप्शन एक्चुअली एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। डेरिवेटिव डेरिवेटिव मीन्स क्या है? डेरिवेटिव मीन्स अगर मान लो तुम्हारे पास गेहूं है, ठीक है। गेहूं से तुम क्या क्या बना सकते हो? तुम आटा बना सकते हो, आटे से तुम बिस्कुट वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, मेन प्रोडक्ट है गेहूं। गेहूं से बन रहा है, उसके उससे डिराइव हो रहा है आटा। आटा से डिराइव हो रहा है बिस्कुट वगैरह, जो भी आटे से बनता है। मुझे इतना सब कुछ पता नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ। देखिए, आटे आटे से बनता है बिस्कुट, तो उसको क्या कहते हैं कि आटे बिस्कुट डिराइव हुआ आटा से, तो उसको डिराइव बोलते हैं। वो मतलब वहां से डिराइव होता है, उसको वो डेरिवेटिव कह सकते हैं उसको। तो वैसे ऑप्शन में भी डेरिवेटिव होता है, निफ्टी का डेरिवेटिव होता है, बैंक निफ्टी का होता है, स्टॉक्स का भी होता है, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव का मतलब क्या है? ये जो मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा ये सही से बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी का चल रहा है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन मतलब अभी तो उसका मतलब स्पॉट प्राइस है, मान लीजिए 35,000 के आसपास। 35,000 के आसपास उसका स्पॉट प्राइस है अभी, ठीक है। 35,000 के आसपास है। 35,000 के आसपास है तो मतलब क्या, उसका स्पॉट प्राइस 35,000 के आसपास है। तुम मतलब तुमने क्या सोचा कि अभी मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ठीक है। बैंक निफ्टी को तो तुम डायरेक्ट खरीद नहीं सकते ना, क्योंकि वो मतलब वो खुद ही कोई किसी से डिराइव हुआ है। वो ऐसे ही मतलब उसका कुछ वजूद ही नहीं है। वो बैंक निफ्टी के जितने सारे बैंक के कंपोनेंट्स है एनएससी में, मतलब उन सबको मिला के बैंक निफ्टी का वो कंपोनेंट बना है, जो जिसको हम बैंक निफ्टी का इंडेक्स बोलते हैं। वो भी कुछ किसी से डिराइव हुआ है। अगर कोई चाहता है उसमें ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसको उसके डेरिवेटिव में ट्रेड करना पड़ेगा। डेरिवेटिव यहाँ पर भी दो दो प्रकार के, फ्यूचर फ्यूचर है, वो ऑप्शन है, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन दोनों को डेरिवेटिव बोलते हैं। और ये जो फ्यूचर ऑप्शन है बहुत मतलब लिवरेज वाला चीज है। मतलब आपके पास अगर 1,000 रुपया भी होगा ना, तो आप यहाँ पर लिवरेज लेके, पहले होता था कि आपके पास अगर 1 लाख होता था, तब लिवरेज लेके आप इसको 50x लिवरेज पे भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब 1 लाख होता था, 50 लाख का भी रिस्क लेकर ट्रेड कर सकते थे। 50 लाख रुपए का पैसे में ट्रेड कर सकते थे। जैसे आपको फील होता है कि हाँ 50 लाख पैसे से 50 लाख रुपए से मैंने ट्रेड किया है, तो इसको थोड़ा ज्यादा रिस्क एसेट भी बोलते हैं। लेकिन इसमें मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ वो डेरिवेटिव का मीन्स क्या है, उसको हम क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी का चार्ट में देख रहे हो, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट में ये 35,000 अभी चल रहा है। अभी उसका स्पॉट चार्ट 35,000 चल रहा है। मान लीजिए ये 150 पॉइंट मूव किया ऊपर। ऊपर 150 पॉइंट मूव किया तो कितना हुआ? 36,550, सॉरी 36,550। अच्छा, क्या बन रहा है? एक मिनट। हाँ, तो इसमें इसका वो भी अमाउंट, अभी वो प्राइस चल रहा है 36,550, ठीक है। 550, 36,550 चल रहा है। ये जो 150 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, इसके मतलब इस मूवमेंट को ऑप्शन में भी कैप्चर होता है। ऑप्शन में मान लीजिए आपने आठ द मनी का खरीदा, तो वो 150 पॉइंट का ये मूवमेंट देगा, तो आठ द मनी का आपको कम से कम 80 पॉइंट या 90 पॉइंट के आसपास मूवमेंट दे देगा। मैं आपको बताऊंगा आठ द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, वही वाला स्टोरी में बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अगर ये इसको मतलब अगर ये 150 पॉइंट मूव किया, तो आठ द मनी का 80-90 पॉइंट के आसपास मूव कर जाएगा। कोई भी ऑप्शन प्राइस हो, अगर मान लीजिए वो 100 रुपए का भी, वो डबल हो जाएगा। समझ पा रही है? ये कितना बड़ा है? यहाँ पर ये बड़ा है 0.3% के आसपास है, 0.4% के, लेकिन ये ऑप्शन का प्राइस कितना हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। तो लोग यहाँ पर क्यों ट्रेड ना करें, मुझे बताइए। यहाँ पर आपको 3% का मूवमेंट मिलने पर आप जो भी खरीदे होंगे ऑप्शन को, अगर वो डबल हो जाता तो लोग यहीं पर ही आएंगे ना। तो सबसे ज्यादा पैसा भी लोग यहीं पर ही गवाते हैं, क्योंकि सबको एक ही दिन में मतलब करोड़पति बनने का शौक है, तो वो यहीं पर आ जाते हैं। मतलब हमको जल्दी पैसा मिलेगा। मैं भी यहाँ पर गया हूँ, मैं भी करता हूँ, मैंने भी पैसा गवाया बहुत सारा।
लेकिन मैं अभी थोड़ा सा खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी में फोकस कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ, देख के ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मतलब इसमें जो माहिर हो जाएगा ना, वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है, ये भी चीज़ है। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में बहुत कुछ है उसको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे बंदे को पता नहीं है कि ऑप्शन में क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, वो लेकिन वो ट्रेड करने चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है यहाँ पर। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको मैंने बताया कि डेरिवेटिव क्या आता है। जो भी स्पॉट चल रहा है, जो भी चार्ट चल रहा है, मतलब जो भी चीज एक चीज अगर निकल रहा है तो उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी को हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो हम उसको ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं। तो उसका हुआ वो डेरिवेटिव, उससे डिराइव हुआ। वो जिस तरह मूव करेगा, ये प्राइस भी उस तरह का मूव करेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको अभी दिखा लेता हूँ, तो 1 मिनट रुकिए, इसको तो साइड में। चलिए, मैंने जैसे ये कि यहाँ पर बनाया है टाइप ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इन द मनी, एक होता है आउट द मनी, एक होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, आपको इन द मनी का मतलब क्या है, आउट द मनी का मतलब क्या है, आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। उसका किसको आप परचेज करने पर फायदा होगा, किसको सेल करने पर फायदा होगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं आज ये जो वीडियो में मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बाइंग के लिए बताऊं कि ऑप्शन बाइंग के लिए कौन सा परचेज करने पर सही रहेगा, और जो किसको नुकसान हो सकता है, एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है। सेलिंग के लिए मैं बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये थोड़ा सा लंबा बन जाएगा वीडियो। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ पर, सॉरी, इसको कर लेता हूँ। हाँ, अभी मान लीजिए यहाँ पर अभी मार्केट चल रहा है, आज मंडे का दिन है। मंडे का दिन है, ठीक है। मंडे का दिन है, मार्केट अभी चल रहा है 35,000 के आसपास। बैंक निफ्टी का मान लेते हैं, 35,000 के आसपास चल रहा है। 35,000 का ये रहा उसका स्पॉट प्राइस। अभी मान लीजिए तो आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट थोड़ा सा अभी ऊपर 200-300 पॉइंट ऊपर मूव कर सकता है, तो मैं चलिए बाय कर लेता हूँ, कोई भी ऑप्शन बाइंग कर लेता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। उसके ऑप्शन बाइंग के लिए भी दो ऑप्शन होता है कि आपका कौन सा मतलब ऊपर जाने में, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको कौन सा ऑप्शन बाइंग करने पर आपको प्रॉफिट होगा। पी बाय करेंगे, सी बाय करेंगे, आपको वो भी पता होना चाहिए ना। हमेशा ये याद रखिए, सी मतलब कॉल बाइंग, पी मतलब पुट। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ठीक है। कॉल का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया ना, कॉल का बाई कर दिया। कॉल ऊपर कब बढ़ेगा, मार्केट जब ऊपर जाएगा। जब मार्केट नीचे गिरेगा तो किसको बाई करेंगे, उसका अपोजिट जो भी रहा, पी को बाई करेंगे। ठीक है, पी, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का बाई करेंगे जब मार्केट को नीचे, आपको लगेगा मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप पुट ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, पुट ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं इजीली। तो आपको लगा कि 35,000 के ऊपर मार्केट अभी जाने वाला है, तो आपने क्या किया ना, अभी आपने सी कॉल को बाइंग कर दिया। आपको इतना पता था कि सी में बाइंग करने पर अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं सी बाइंग करूंगा, तो मुझे प्रॉफिट अच्छे से मिल जाएगा। तो आपने क्या किया ना, आपने आउट ऑफ द मनी का कॉल एक बाइंग कर लिया 25 क्वांटिटी का। बैंक निफ्टी का 25 क्वांटिटी का एक लॉट आता है। 25 क्वांटिटी का आपने देखा कि यहाँ पर 10 रुपया ही चल रहा है, 250 रुपया तो लगेंगे, चलो अभी बाय कर लिया। ठीक है, 250 रुपया लगा, बाय कर लिया। तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपको क्या लगा कि मार्केट अभी अगर 200-300 पॉइंट मूव करेगा, आपको तो पता नहीं है वो 200-300 पॉइंट मूव करने पर ये कितना मूव करेगा। आपने बाय किया है आउट ऑफ द मनी। अगर आप आउट द मनी बाय करते हो उसमें क्या होता है, इन द मनी बाय करते हो उसमें क्या होता है, उसमें भी देखेंगे। लेकिन मैं आपको पहले आउट ऑफ द मनी बता देता हूँ। आप सिर्फ आपको इतना ही बता देता हूँ, आउट ऑफ द मनी पे अगर आप बाइंग करेंगे, अगर मार्केट में सडन मूव नहीं हो रहा है, बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। आपको आउट द मनी या इन द मनी बाय करना है। आउट ऑफ द मनी बाय करेंगे, आपको प्रॉफिट का मतलब भूल ही जाइए। आप सस्ते ऑप्शन को देख के बाय कर लेंगे, ये छोटा सा प्राइस है, ये 10 गुना बढ़ सकता है। हाँ, बीच बीच में होता है, लेकिन हमेशा तो नहीं होता है ना। आपको एक दिन आप पैसा बनाएंगे, आप 100 दिन पैसा गवा देंगे, आप कौन सा वाला करेंगे। अब एक दिन में तो 100 गुना नहीं बना सकते ना। कोई ऑप्शन बाय प्राइस 10 रुपये से 1,000 रुपये तो नहीं जा सकता, जा सकता है लेकिन होने वाला नहीं है। कितना बड़ा मूवमेंट होना चाहिए वो भी आपको मतलब अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा मूवमेंट होने पर, मुझे भी अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा मूवमेंट होने पर ऑप्शन का प्राइस 100 गुना बढ़ेगा, जो भी ऑप्शन का होगा। ठीक है, तो आपने पुट ऑप्शन बाइंग करके बैठना, कॉल ऑप्शन बाइंग करके बैठ गए कि तो चलो हमें प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन मार्केट 35,000 से 35,500 हो गया, 35,600 हो गया, लेकिन ये आपने जो बाई किया था वो 10 रुपये से घट के 7 रुपया 6 रुपया हो गया, तो आपको लॉस हुआ। तो आप बाद में जाके गाली वालोज किया कि मैंने क्या कर दिया, ऑप्शन ये तो
मैं मार्केट तो मतलब जुआ है, इसमें कुछ नहीं होता है, बुक वगैरह कुछ नहीं होता है। उससे पहले लेकिन आपने जाके बोल दिया सबको, लेकिन आपको पता नहीं था कि आपने क्या गलत किया यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको ये एक चित्र मतलब एक आर्ट बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें इसका मतलब क्या है, ये टेररिस्ट वगैरह लिखा है, क्या है इसका मतलब। देखिए ये आपका एक घर है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका होम है, होम। ठीक है, आर्ट आर्ट का मतलब क्या है, मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, आई एम एट माई होम, आई मीन इन द मनी। इसको ऐसा मत समझिए कि आई एम इन द होम, इन माई होम, ऐसे भी बोल सकते हैं। एट माई होम मैंने अगर आप किस जगह पर जा रहे हैं तो आपको बोलेंगे मैं उसके पास जा रहा हूँ, आई एम एट दैट प्लेस, आई एम एट कटक, आई एम एट भुवनेश्वर। ओके, तो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि देखिए ये आपका घर है, जो भी घर के अंदर रहेगा उसको बोलेंगे आउट इन द मनी। जो घर के आसपास है, घर के अंदर जाने वाला है, उसको बोलेंगे आउट ऑफ द आउट द मनी। जो घर के बाहर घूम रहा है उसको बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। इसको मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पर जो दिख रही है, यहाँ पर मैं आपको ये वाला हटा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो टेररिस्ट बनाई है, आपको मान लीजिए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, मुझे बताइएगा कौन पहले मरेगा, बाद में कौन रहेगा, जीतेगा कौन। आप एक गांव में रह रहे हैं, आप तीनों भाई हैं, एक का नाम है इन द मनी, एक का नाम है आउट द मनी, और एक का नाम है आउट ऑफ द मनी। गांव में एक दिन क्या हुआ ना, टेररिस्ट वालों ने अटैक किया। जब टेररिस्ट वाले अटैक करेंगे वो डायरेक्ट किसी के घर में घुस जाएंगे क्या, गांव से पहले, ये मतलब ये पूरा विलेज है मान लीजिए, तो वो पहले बाहर से लोगों को मार मार के आएंगे ना। बाहर जो मिलेगा उसको गोली मारेंगे, जो घूम रहा है उसको गोली मारेंगे, फिर जाके घर में घुस के मारेंगे। तो जब टेररिस्ट वालों ने अटैक किया, टेररिस्ट वालों का हम समझ सकते हैं एक्सपायरी के जैसा हम सोच सकते हैं। एक्सपायरी क्या होता है, हर गुरुवार को हमारे मार्केट में एक्सपायरी होता है, मतलब ऑप्शन का एक्सपायरी होता है उस दिन का। आउट ऑफ द मनी वाला जो है, आउट द मनी वाला जो है, वो सब जीरो, सब कुछ जीरो हो जाता है। इसको समझाने के लिए मुझे डीप में जाना पड़ेगा, आपको ऑप्शन चार्ट वगैरह दिखाना पड़ेगा, सब कुछ दिखाना पड़ेगा, मैं आपको इतना देर मतलब अंदर नहीं जाना चाहता, मैं सिंपली बताता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब रुकिए 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 सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको, ये क्या हो रहा है, हाँ। अगर आपको आपके गांव में टेररिस्ट वालों ने अटैक किया है, तो पहले वो आएंगे, किसको मारेंगे, जो बाहर घूम रहा होगा उसको पहले मारेंगे। तो उसका मतलब क्या, जब एक्सपायरी नजदीक आ रहा होगा तब जिस भी ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होगा, आपने क्या खरीदा था वो 10 रुपया वाला, आउट ऑफ द मनी खरीदा था, मैंने आपको बोला था, आपने क्या सोचा कि 10 रुपया 100 गुना हो जाएगा, तो आपने आउट ऑफ द मनी खरीदा था। जब एक्सपायरी नजदीक आएगा तो पहले कौन मरेगा, जब बाहर घूम रहा होगा पहले मरेगा, जो घर में घुसा है, घुस के बैठा है, वो पहले मरेगा। टेररिस्ट वाले अटैक करेंगे तो बाहर को, जिस बाहर जो भी घूम रहा हूँ उनको देखेंगे तो पहले उसको गोली मारेंगे। ठीक है, तो गोली मारेंगे तो पहले कौन गया, पहले गया आउट ऑफ द मनी। फिर वो घूम घूम के आए, आके देखे घर के सामने, तुम ये जो आउट द मनी है घर के अंदर नहीं है, मतलब गेट के आसपास है, आउट द मनी पास है, इन द मनी नहीं है, वो घर के अंदर घुसा नहीं है, वो पास है। तो वो भी आएंगे, अगर एक्सपायरी तक ये अगर भी अंदर नहीं घुसता है तो वो इसको भी मार देंगे, समझ रहे हो, तो इसको भी मार देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सपायरी जब नजदीक आएगा पहले खत्म करेगा आउट ऑफ द मनी को, उसके बाद जब आउट ऑफ द मनी खत्म हो जाएगा उसके बाद खत्म करेगा इन द मनी को। तो सेफ कौन रहेगा, जो घर के अंदर यहाँ पर ताला लगा के बैठा है वो सेफ रहेगा यहाँ पर, उसको वो आतंकवादी कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब वो घर में घुस का बैठा है, तो उस आतंकवादी घर में घुस नहीं सकते। उस टाइम पे पुलिस आ गए, एक्सपायरी खत्म हो गया, गुरुवार खत्म हो गया, शुक्रवार फिर से चलने लगा। तो इन द मनी पे जो भी रहा, मतलब जो भी प्राइसिंग उसके अंदर रहा, उसको वो जो भी उसको खरीदा होगा वो प्रॉफिट में रहेगा। जो आउट ऑफ द मनी खरीदा होगा, आउट द मनी भी खरीदा होगा, वो लॉस में गया होगा, क्योंकि उसको आतंकवादी मारेंगे ही मारेंगे, उसको वो छोड़ेंगे ही नहीं। स्टोरी में समझ आया कि अगर हमें कौन सा, तो इसका मतलब क्या है, हमें अगर एक्सपायरी नजदीक आ रहा है, एक्सपायरी नजदीक को छोड़ दो, हमको अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो कौन सा वाला बाइंग करना है, बाइंग करना है हमेशा आर द मनी, नहीं तो इन द मनी। आर द मनी में इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए कोई भी आइटम 35,000 का चल रहा है, बैंक निफ्टी 35,000 का चल रहा है, अगर ये 36,000 का आसपास हो जाता ना, एक 1,000 पॉइंट भी बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आर द मनी का ऑप्शन, आपने जो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस खरीदा उसका, वो स्ट्राइक प्राइस था 35,200, 35,200 था। जब मार्केट 36,000 तक चला गया, तो मार्केट ऊपर चला गया ना, ऐसे 35,200 यहाँ पर है, 35,200, 35,300, सॉरी 35,300, यहाँ पर 300 400 ऐसे चलता रहा, यहाँ पर 35,100। तो मार्केट मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया।
मार्केट ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पर ऊपर चला आया, मार्केट ऐसे ऊपर चला आया, तो ये सब उसके अंदर घुस गए। 300, 200 गया, 100, 400, 500, इसके अंदर घुस गए सब। उसके अंदर घुस गए मतलब वो घर के अंदर घुस गए, ये भी घर के अंदर घुस जाएगा अगर मार्केट इसके ऊपर भी चला जाता है। अगर 35,000 का तुमने बाय किया, 35,100 भी चला गया ना मार्केट, जो 35,000 का तुमने बाय किया होगा वो घर के अंदर घुस गया होगा, तो वो सेफ हो गया ना? नहीं सेफ हो गया। लेकिन ये वाला क्या होगा, ये अगर उसने इसको दूर से, आपने बहुत दूर खरीद लिया, अभी मार्केट चल रहा है 35,000 में, आपने क्या सोचा कि हाँ बढ़ेगा तो मैं खरीद लेता हूँ 34,000 के आसपास। तो 1,000 पॉइंट को मूवमेंट करने के बाद, मतलब 34,000 में बोलना, सॉरी 36,000 के आसपास, अगर 36,000 तक नहीं गया ना एक्सपायरी दिन तक, ये जितना भी पैसा आपने देके इसको खरीदा होगा सब कुछ आपका जाएगा। क्योंकि ये कहाँ पर घूम रहा है, ये बाहर घूम रहा है। टेररिस्ट वाले पहले कहा किसको मारेंगे, जो भी बाहर घूम रहा होगा उसको पहले मारेंगे, तो उसको मार दिए, वो गया। तो उसमें भलाई क्या होता है, मतलब कौन सा ऑप्शन आपको खरीदना चाहिए पहले, मतलब जब भी ऑप्शन बाइंग के लिए आप सोचो तो कौन सा, मतलब कौन सा सही है आपको मतलब सोचना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है। पहले इन द मनी, उसके बाद है आउट द मनी। आउट ऑफ द मनी को हाथ लगाना ही मत। हाँ, अगर आपको लगता है आज मार्केट में कुछ नहीं जो है, ग्लोबली में कुछ वार वगैरह हुआ है, मार्केट 1,000 2,000 पॉइंट मूव कर सकते हैं, तभी आप आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं, वो 10 गुना भी बढ़ जाता है, बहुत टाइम पे बढ़ता है। रशिया यूक्रेन का वार हुआ, बढ़ा, कल शायद उस जो मतलब 23 में, 23 नहीं, पिछली वाली थर्सडे को ऑप्शन का प्राइस 4-5 गुना बढ़ा था लास्ट मोमेंट में। मैंने खुद खरीदा था आउट ऑफ द मनी। उसका टाइम होता है खरीदने के लिए। आप अगर हमेशा सोचेंगे कि मैं आउट ऑफ द मनी खरीदूंगा, आउट ऑफ द मनी का मतलब टेररिस्ट आएंगे पहले उसको मारेंगे। टेररिस्ट कौन? टेररिस्ट है एक्सपायरी। थर्सडे को जो एक्सपायरी होता है, हम ऑप्शन लो ऑप्शन का, उसका वो आएगा पहले, वो जकड़ लेगा आउट ऑफ द मनी को। उसके बाद अगर आउट द मनी अंदर नहीं घुसा होगा ना, तो आउट द मनी को भी वो मार देगा। तो उसका मतलब क्या है, वो जीरो हो जाएगा। आपने जो भी रुपए पेमेंट करके बाय किया होगा, 100 रुपया हो गया, 50 रुपया होगा, वो सब कुछ जीरो हो गया, आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं। ये है इन तीनों का फंडा। जब अभी बाइंग करना है तो पहले उससे सोचिए कि मैं किसको बाय करूँ, टेररिस्ट किसको आके मारेंगे, एक्सपायरी किसको आके पहले निकलेगा। उसके बाद आप बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन का जो भी सोच के बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मतलब थोड़ा सा मेरी ये जो एनोटेशन है ना, ये एनोटेशन मेरे मैं माउस से कर रहा हूँ, तो मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वगैरह बनाया है। अगर मैं उसको लिख पाता सही से तो मैं लिख के बताता आपको, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को अपलोड कर दूँ, एक और भी बनाऊंगा मैं, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करके नोट पे लिख के बनाऊंगा तो सही रहेगा। क्योंकि ये वाला मतलब नहीं हो रहा है मुझे, वो चाहिए मतलब अनोटेट करने के लिए वो पेन चाहिए, वो नहीं है मेरे पास। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा तो आप मुझे बोलिए कि मतलब कैसा लगा, स्टोरी आपको कैसा लगा। क्योंकि मैंने मेरे दोस्त को समझाया था, उसको 20-30 मिनट लगा, मैंने उसको पूरा मतलब ड्राइंग करके पूरा पेन में उसको पूरा नोट्स पे लिख लिख के उसको वीडियो कॉल करके समझाया था। तो मुझे अच्छा लगा था। अभी मैं इस पे मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा सकता था। ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को भी आपको बताना है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, पीईसी क्या होता है, आप सेलिंग कब करेंगे। सेलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको तो आपको बताना पड़ेगा। सेलिंग के लिए थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगेगा, बाइंग के लिए इसलिए ज़्यादा बंदे जाते हैं क्योंकि पहले ही सबके पास पैसे नहीं होते हैं। जो भी नया नया मार्केट में आता है वो टेस्टिंग के लिए आता है, उसको वो ऑप्शन को पता चल गया, अगर ऑप्शन को बाइंग के बारे में उसको पता चल गया तो वो ऑप्शन बाइंग में ही घुसा रहेगा और कहीं पर जाएगा ही नहीं। यहाँ पर लॉस करेगा, वो लॉस करता ही रहेगा, लेकिन अगर कुछ सीखेगा नहीं तो वो जिंदगी भर वैसे लॉस करता रहेगा, कुछ यहाँ से मिलने नहीं वाला। मैं हमेशा वीडियो भी अपलोड करता हूँ, आप चाहें तो वहाँ पर वीडियो भी जाकर देख सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन के बारे में, कब नीचे जाएगा तो कब बाइंग करें, कब सेलिंग करें। क्योंकि वहाँ पर मैं जो बोलता हूँ वो आउट द मनी और इन द मनी को सोच के बोलता हूँ, मैं कभी आउट ऑफ द मनी के बारे में सोच के नहीं बताता हूँ। मैं इन दिनों के बारे में सोच के ही बता देता हूँ कि ये मूवमेंट कैसे करेंगे। ये तो मूवमेंट करेगा नहीं, अगर ये इसको इसको इसमें डेल्टा होता है, थीटा होता है, भेगा होता है, गामा होता है, वो भी आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि वो क्या होता है। मतलब अगर मान लीजिए मैं आपको बोला जो पहले बैंक निफ्टी मान लीजिए 150 पॉइंट मूवमेंट किया, आठ द मनी 80-90 पॉइंट मूवमेंट करिए, ये मैंने कैसे बोला, कैसे लगा कि मुझे 80-90 पॉइंट तक वो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, उसमें भी सब बहुत कुछ है, उसको देखना पड़ेगा। थीटा होता है, थीटा ऑप्शन सेलिंग के तरफ जाता है। अब जो मैंने आपको बोला था आउट ऑफ द मनी है, आपको पता चल गया अगर ये एक्सपायरी तक अंदर तक घुसा नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। सेलिंग का मतलब क्या है, अगर आपने कोई चीज 100 रुपए में सेल किया है, उसको बाइंग कर रहे हैं 10 रुपए में, अब उल्टा ऐसे समझ लिए मैंने बाइंग किया है 10 रुपए में, उसको सेल किया हूँ 6 रुपए में, तो आपको प्रॉफिट मिला या नहीं? 10 रुपए में बाई करके 6 रुपए में सेल किए। शेयर मार्केट में क्या होता है, आप पहले कोई चीज को सेल कर सकते हैं,
तो आपको लग रहा है ये प्राइस कमेगा, तो आप ज़्यादा प्राइस पे चल रहा होगा, तभी 100 रुपये चल रहा होगा, तभी आपने उसको सेल कर दिया। तो बाद में आप बाइंग कर देंगे, बाद में आप बाइंग कर देंगे 10 रुपये पे। तो आपको कैसा लगा कि मैंने 100 रुपये पे सेल कर दिया। अगर मान लीजिए मैंने 10 क्वांटिटी भी सेल किया है, तो मैंने 100 रुपये में 10 क्वांटिटी सेल किया, तो 1000 रुपये का मैंने सेल किया। बाइंग कब कर रहा हूँ, बाइंग कर रहा हूँ 10 रुपया देके वही 10 क्वांटिटी। तो मैं कितना पैसा दिया उनको, 100 रुपये दिया बाइंग के लिए, सेल किया 1000 रुपये में, तो 900 रुपया प्रॉफिट हुआ ना, नहीं। ये तो ऐसे ही मतलब ऑप्शन सेलर पैसे बनाते हैं, मतलब ये जो आउट ऑफ द मनी बहुत टाइम पर ये जीरो हो जाता है। तो वो सेलिंग है, उसको सेलिंग करके पैसे कमाता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, अनलिमिटेड उसको बोल रहे हैं लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है एक्चुअली। मैं आपको बताऊंगा वो क्यों ऑप्शन सेलिंग सब नहीं कर पाते, ऑप्शन सेलिंग का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे कुछ एनोटेशन पेन वगैरह कुछ लाना पड़ेगा। नहीं तो मैं इससे मैं वीडियो आपको नहीं बना के दे सकता, क्योंकि इसमें समझ नहीं पाऊँ, तो समझ नहीं पाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको वहाँ पर इजीली बता सकता हूँ कि हाँ मैंने इसी इसको इससे मतलब बोला था। ठीक है, ठीक है, चलिए। आपको अगर ये स्टोरी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट वगैरह कीजिए। आपको कुछ जानना है नया चीज़, तब कमेंट कर सकते हैं। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कोई देख रहा है, लेकिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मतलब मैं जब बाद में ये देखूंगा ना, तो मुझे मतलब अंदर से खुशी आएगा कि चलो मैंने कुछ किया है। मैंने हर दिन रात को एक टाइम निकाल के, मतलब जितना भी बिजी शेड्यूल हो, मैं 5 दिन वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। सैटरडे संडे को नहीं बनाता हूँ, क्योंकि वो भी एग्जाम का टाइम मेरा रहता है, और दूसरी बात मार्केट भी क्लोज रहता है, तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन मैं रेगुलर ट्राई करूंगा हर दिन, जब भी मार्केट खुला रहेगा तब तक मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बना के अपलोड करूंगा, कोई देखे या ना देखे। क्योंकि बाद में जब मैं देखूंगा ना, मैं खुद प्राउड फील करूंगा, चलो मैंने कुछ किया है, कंसिस्टेंटली कुछ किया है। मार्केट में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये पहले बता दे रहा हूँ, जो भी यहाँ पर न्यू कमर है। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।